नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपजायाणं नमो लोये सवसा मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। प्रणाम चैतन्य चैतन्य चैतन्य। Okay, let me mute. Okay, we are in order. So हम लास्ट कुछ क्लासेस से हम वस्तु व्यवस्था को समझ रहे थे, ठीक है, कि जो जीव है वो अनादि काल से जिस दुख को भोग रहा है उस दुख का कारण कौन है। क्या उस दुख का कारण जीव स्वयं है या उस दुख का कारण कोई परद्रव्य है। क्या परद्रव्य मुझे सुखी दुखी करता है या मैं स्वतंत्र होकर परद्रव्य में एकत्व ममत्व करता हूं इसलिए मैं दुखी होता हूं। पहले हम उसका आंसर समझने की कोशिश करें कि जो जीव दुखी है वो क्यों दुखी है। कि जीव ये मानता है कि मैं शरीर हूं, और फिर जब शरीर में बीमारी आती है वो पुद्गल का परिणमन है, और वो उस परिणमन में स्वयं को जुड़ा हुआ देखता है कि ये जो बीमारी आई है ये मुझे आई है, इसलिए वो दुखी होता है। उसको इस बात का विश्वास नहीं बैठता। वो सुनता है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन इस बात पे वो दृढ़ता से आज तक विश्वास करके निश्चय नहीं कर पाया, निर्णय नहीं कर पाया कि मैं आत्मा ही हूं। वो सुनता है और बोलता भी है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो वो पर में ही एकत्व में ममत्व करके और वो आत्मा हूं वो भूल जाता है। उसको याद नहीं आता कि मैं आत्मा हूं, और वो स्वयं को देह रूप अनुभव करके उस देह के साथ जो अगर बीमारी आई है जो कुछ आया है उसके साथ वो जुड़ान करके सुख और दुख का अनुभव करता है। सिर्फ देह नहीं, देह में एकत्व, और उसके साथ साथ जो भी संयोग उसको मिले, उसको धन घर दौलत जो मिली है, जो उसकी ज्वेलरी है, जो उसकी गाड़ी है, जो कुछ उसको दिखता है उसको लगता है ये मैं और ये मेरा। तो ये जो मैं और मेरा का भाव है ये मोह का भाव है, यही उसकी अज्ञानता है। उसको अपनी क्योंकि महिमा की पहचान नहीं है कि मैं कौन हूं, कि मैं एक परिपूर्ण, मेरा स्वभाव परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव है। क्योंकि वो ज्ञान स्वभाव की आज तक उसको प्रतीति नहीं हुई, उसको आज तक वो ज्ञान स्वभाव जानने में नहीं आया, इसलिए उसको लगता है कि मेरी आत्मा तो कोई खाली डब्बा है, क्योंकि उसको कोई एहसास नहीं है कि मैं क्या चीज हूं। अपनी महिमा का क्योंकि एहसास नहीं है उसको, इसलिए वो जितने उसको परद्रव्य दिखते हैं वो उनसे अपने आप को भरता रहता है। और उनको जब भरता है और जितना ज्यादा भरता है उसको अपनी महिमा उसी से बड़ी हुई लगती है। मेरे पास ज्यादा घर है, मेरे पास ज्यादा पैसा है, मेरे पास ज्यादा बुद्धि है, मेरे पास ज्यादा नाम है, उससे उसको अपनी महानता नजर आती है। लेकिन वो जितनी भी चीजें हैं ये सब पर हैं, और ये एक भी चीज जो है वो मेरी आत्मा का गुण नहीं है। उसके आने से मेरी आत्मा के स्वरूप में एक भी गुण में वृद्धि नहीं होती, और जब ये वस्तुएं छोड़कर चली जाती हैं तब मेरी आत्मा का एक भी गुण कम नहीं होता, उसको अंदर में ऐसा विश्वास बैठता नहीं। तो कितना भी वो सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद ये जो अंदर से एक निर्णय आना चाहिए, वो निर्णय आने में ये तत्व का बार बार जब तक चिंतन नहीं होता, जब तक उस पे जब परिस्थिति आती है ये इन छोड़ के हाँ सिद्धांतों को ये यूज थोड़ी बात है करके। थोड़ी सुना चार्ज क्यों नहीं हो रहा। हाँ अच्छा बोला। ओके, तो जब तक वो दृढ़ता से वो अंदर से निर्णय नहीं आता, ऊपर से कोई बोलेगा कि ये तेरा नहीं, वो सुनता सब है, हाँ ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, लेकिन वो जिस टाइम वो आता है तो वो मोह का भाव जो छुपा होता है ना वो निकल के आ जाता है, और उस समय वो सब भूल जाता है कि मैं आत्मा हूं, और उस समय वो उस मोह के भाव में जुड़ान करता है। तो अब अगर मैं बोलता हूँ ये घर मेरा, तो घर मेरा क्योंकि उसमें ममत्व है,
तो उस घर का वो परद्रव्य है, लेकिन वो उस घर का जो परिणमन होता है, उस परिणमन के अंदर भी उसकी कर्ता बुद्धि पड़ी रहती है कि ये घर मेरा, और वो उस घर को एक एक फॉर्मेट में देखना चाहता है कि ये घर एकदम साफ सुथरा रहे, इस घर में कोई गड़बड़ नहीं हो, कोई भी इसका बल्ब नहीं फ्यूज हो, एकदम सब प्रॉपर ऑर्गेनाइज चलता रहे। और जब वो ऑर्गेनाइजेशन वैसी नहीं चलती जैसे वो चाहता है, तब वो उसको तीव्र आकुलता होती है। क्यों? क्योंकि उसका घर में मोह था, उस मोह से घर में राग था, और जैसा वो चाहता था वैसा उसकी ज्ञान पर्याय में जब जानने में नहीं आता, वो ज्ञान का उसका विषय नहीं बनता, इसलिए उस घर में मोह और राग करके उसको तीव्र आकुलता, और जो उसके घर पे आके कोई खराब कर दे तो उसके प्रति तीव्र द्वेष का भाव होता है। कोई भी चीज, ये घर हो गया, मैंने नई ज्वेलरी खरीदी, किसी ने मेरी ज्वेलरी पहनी और उसमें से डायमंड गुमा दिया। अब वो डायमंड गुमा दिया तो उसके पीछे उसको इतना द्वेष का भाव आएगा कि एक तो मैंने इसको पहनने को दी, इसने गुमा दिया। अब वो क्यों आया? क्योंकि उस डायमंड के अंदर आपका मोह पड़ा हुआ था। आपको ये लगता था कि वो डायमंड, ये मैं शरीर और ये डायमंड मेरा। तो वो जो मेरा का भाव है, वो जो मोह का भाव है, और ये सुनने के बाद कि मैं आत्मा हूँ, ये अंदर से स्वीकार नहीं हुआ कि मैं आत्मा हूं, इसलिए वो द्वेष करने चला जाता है। तुमने मेरा डायमंड घुमा दिया। तो डायमंड नहीं कहता कि तुम मेरे मालिक हो, मैं कहता हूं कि मैं तेरा मालिक हूं। तो परद्रव्य नहीं हमें कहता कि तुम मेरे मालिक हो, लेकिन मैं अपनी मनमानी करके परद्रव्य के ऊपर जो मालकियत स्थापित करता हूं, उस वजह से मैं दुखी हूं। इस वजह से जीव दुखी है, क्योंकि जीव सारे परद्रव्यों को अपना मानकर बैठा है। उसकी श्रद्धा एक्सटेंडेड श्रद्धा है वो, ये शरीर में और ये सब संयोग मेरे। तो ये श्रद्धा पहले शरीर में कि मैं शरीर, और ये एक्सटेंडेड श्रद्धा जितने जितने शरीर के ये घर है, उससे बच्चे हैं, उससे जॉब है, वो सब मेरा। तो ये श्रद्धा एक्सटेंड करती है ऐसे सबके अंदर, वो फैली हुई है। और क्योंकि उनमें फैली है, तो जहां पर वैसा परिणमन नहीं होता जैसा जीव देखना चाहता था। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा मेरा कहना माने। क्यों मानेगा वो आपका कहना? वो तो परद्रव्य है ना। और जब ये एक बात, हमें एक सिद्धांत बोला कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, तो मैं जैसा चाहूं परिणमन कराना, वो बच्चा मेरा परिणमन वैसा क्यों मानेगा? और जब वो नहीं मानता तो हम द्वेष करते हैं, और उससे बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता, दुखी हम स्वयं होते हैं। तो ऐसे एक एक चीज के अंदर इसको घटित करना है, इस सिद्धांत को, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य का करता नहीं है, एक जीव द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य का करता नहीं है, एक जीव द्रव्य किसी पुद्गल द्रव्य का करता नहीं है, और उसका परिणमन मैं अपने इच्छा के अनुरूप करा दूं। ये सबसे बड़ी उसकी जो इच्छा, ये जो एक एक समय में नई नई इच्छा उत्पन्न होती है, यही उसके दुख का कारण है। मैंने नई गाड़ी खरीदी, ठीक है। अब वो जो नई गाड़ी खरीदी, मैंने 20 लाख की गाड़ी खरीदी। अब वो 20 लाख मेरे थे, और वो 20 लाख मैंने गाड़ी में इन्वेस्ट किए, तो वो गाड़ी मेरी है। अब वो सबके अंदर मैं ममत्व एकत्व करके बैठा हूँ। अब उस गाड़ी को मैं एक तरीके से देखना चाहता हूँ कि जैसी वो ब्रांड न्यू आई है, वो हमेशा की हमेशा मुझे ऐसी साफ सुथरी ब्रांड न्यू दिखती रहे। और जब उसके अंदर कोई स्क्रैच आता है, या कोई उसको टक्कर मार के उसके अंदर डेंट डाल के जाता है, तो अब मैं वो दृश्य नहीं देखना चाहता था, मैं अपनी ज्ञान की पर्याय में वैसा नहीं देखना चाहता था। तो अब क्योंकि मैं देखना नहीं चाहता था, तो मेरे को उस व्यक्ति के प्रति द्वेष हुआ कि मेरी गाड़ी खराब कर दी। तो वो द्वेष का कारण यही है कि तुमने उस पर द्रव्य के स्वतंत्र परिणमन को अपनी इच्छा के अधीन करना चाहा। तुमने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, इस सिद्धांत को हम भूल जाते हैं। हम सुनते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। और भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि उस पर अभी दृढ़ श्रद्धा नहीं हुई है, वो सिर्फ सुनने तक रहता है, वो अंतर में उतरता नहीं। वो जितना अंदर में डीप डाउन, वो अंदर में जब पक्का डिसीजन होगा, उस समय जब कोई गाड़ी पे स्क्रैच मार के जाएगा, उस समय आकुलता नहीं होगी, क्योंकि आपको उसी समय ये ख्याल में आ जाएगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। ये जो गाड़ी है, ये जो पुद्गल है, ये एक पर द्रव्य है, इसका परिणमन स्वतंत्र है। तो इस काल में, इस समय इसका परिणमन ऐसा ही होना था, और मैं अपने अनुसार इसका परिणमन करा दूं, ये 3 काल में हो नहीं सकता। क्योंकि हमने तो अभी देखा स्क्रैच पड़ा, और सिद्ध भगवान ने तो अनंत द्रव्यों का, आम का कटोरा लेके आ। सिद्ध भगवान ने अनंत द्रव्यों का जो परिणमन है, वो तो कब से देख रखा है, तो हमारे सामने उस समय आता है और हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये चलता रहता है। तो जो अभी तक हमने जो 2 इंपॉर्टेंट सिद्धांतों के ऊपर हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो अकर्तावाद का, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है।
तो इसकी इतनी मल्टीफेसिटेड इस सिद्धांत की एप्लीकेशन है, आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य का करता नहीं है, एक जीव द्रव्य किसी एक पुद्गल द्रव्य का करता नहीं है। तो जब उसके अंदर कर्ता कर्म संबंध नहीं है, तो वो लगता है उसने मेरी गाड़ी खराब की, तो हमने उसको कर्ता बना दिया, जबकि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध था कि गाड़ी खराब होना वो उस पर द्रव्य की उस समय की स्वतंत्र योग्यता थी। वो क्रमबद्ध में उस समय निश्चित था कि उसका परिणमन ऐसे ही होना है, लेकिन मुझे ये स्वीकार नहीं हो रहा कि ऐसे होना है, और मैंने उस पर आरोप लगा दिया कि तुमने मेरी गाड़ी स्वीकार खराब कर दी। तो ऐसे करके ये जो द्वेष और ये कषाय जीव अपने अंदर स्वतंत्र होकर उत्पन्न करता है। परद्रव्य ने गाड़ी खराब की इसलिए मुझे कषाय नहीं हुआ, मैंने स्वयं स्वतंत्र होकर उसमें एकत्व ममत्व मोह का भाव किया, अपनी अज्ञानता से किया। मैं ये भूल गया कि मैं तो सिर्फ जानने वाला हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ। कोई परद्रव्य किसी परद्रव्य का कार्य नहीं करता, सब द्रव्य अपने में रह के सिर्फ और सिर्फ अपना कार्य करते हैं। इस सिद्धांत को भूलकर जब मैं पर में जुड़ता हूँ, तब मैं अत्यंत आकुलता और दुख को प्राप्त हूँ। तो प्रॉब्लम सारी की सारी ये है कि ये सिर्फ सुन के कि हमने अकर्ता का सिद्धांत कर दिया, खत्म। हमने क्रमबद्ध पर्याय समझ ली, खत्म। लेकिन अगर उसको दोनों सिद्धांतों को जिस ऑर्डर में लिया था उसको आपस में जोड़ के कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, उससे क्या हुआ, एक एक द्रव्य की स्वतंत्रता दी, और एक एक पर्याय की स्वतंत्रता क्रमबद्ध के निर्णय से निकलती है। क्रमबद्ध से क्या निर्णय होता है कि एक एक पर्याय भी स्वतंत्र है। मैं अपनी पर्याय का करता नहीं हूं, मैं अपनी ज्ञान की पर्याय में देखना चाहता था कि मेरी गाड़ी ब्रांड न्यू की ब्रांड न्यू रहे, लेकिन जैसे उस पर खरोच आई तो मुझे आकुलता हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी ज्ञान की पर्याय को पलटना चाहा। मैं चाहता था कि वो ऐसी रहे, तो मैंने उसमें जो विशेष अवस्था जो बनी थी, तो मैं उस अवस्था को इष्ट अनिष्ट समझता था कि मुझे एकदम वो स्पिक एंड स्पैन एकदम चमकती हुई वैसी चाहिए। उसमें खरोंच आई तो मुझे वो दृश्य अच्छा नहीं लगा, वो विषय मुझे ज्ञान का अच्छा नहीं लगा, और क्योंकि वो अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने स्वतंत्र होकर आकुलता की। अब अगर क्रमबद्ध का मैं वहां पे सिद्धांत लगाऊं कि उस समय मेरे ज्ञान की पर्याय में यही योग्यता थी और उस पर द्रव्य में स्क्रैच आने की यही योग्यता थी, इसमें कोई भी कर्ता किसी का नहीं है, वो स्वतंत्र अपनी योग्यता से वो पर्याय उत्पन्न हुई। और निमित्त भी फिक्स्ड होता है कि जिसके हेतु वो वहां पे खरोंच लगनी है, वो निमित्त भी वहां पे फिक्स्ड होगा कि यही बंदा सामने आएगा और यही गाड़ी पे डेंट मार के जाएगा या स्क्रैच मार के जाएगा, वो निमित्त भी फिक्स्ड है। तो इसलिए हम निमित्त को आरोप देते हैं क्योंकि हम उसको कर्ता मानते हैं, लेकिन उस वो सिर्फ वहां पे होता है। लेकिन उस गाड़ी में पुद्गल में स्क्रैच जो परिणमन हुआ है वो अपनी स्वतंत्र योग्यता से हुआ है। इस सारे का जो अस्वीकार है वो जीव के दुख का कारण है। तो इतना सुनने के बाद, हम समझने के बाद उस बात को ग्रहण नहीं कर पाते, उसको स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। वस्तु स्वरूप परम स्वतंत्रता का उद्घोष करता है कि एक एक द्रव्य स्वतंत्र है, एक एक द्रव्य की एक एक पर्याय स्वतंत्र है। मैं किसी पर्याय को आगे पीछे देख कर दूं, मेरे में इतनी तो शक्ति है कि मैं थोड़ा सा तो कर दूं। वो कहते हैं तू अपनी एक भी पर्याय को खिसका नहीं सकता, ना 9 नंबर की पर्याय को 10 पे नहीं ले जा सकता, 10 को तू 9 पे नहीं ला सकता। जब इतनी वस्तु की स्वतंत्रता है, तो फिर मैं परद्रव्य की पर्याय को जैसा देखना चाहता हूँ, जब वो मेरे अनुसार नहीं होती है, तो क्योंकि मेरी उसमें उपादेय बुद्धि है, तो मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं दुख का वेदन करता हूँ, मैं उस आकुलता से खुद ही पीड़ित रहता हूँ। और अनंत कर्म बंध का जो आगे का जो परिपाटी चलती है, वो ऐसे जुड़ान कर करके अपनी अज्ञानता से, तो अब मैं अपनी अज्ञानता से दुखी हूँ। और जब मैं इन सिद्धांतों को अंदर से ग्रहण करूंगा, तो मैं अपने पुरुषार्थ से अनंत सुख भी प्राप्त कर सकता। ये भी वस्तु स्वतंत्रता है। ये नहीं कि मैंने अनंत काल से अज्ञान किया तो मैं अनंत काल तक अज्ञानी रहूंगा। मैं आज निर्णय करूं कि मुझे इस अज्ञानता से बाहर निकलना है, मुझे जो वस्तु स्वरूप है उसका अंतःकरण से स्वीकार है, तो उसी समय मेरा ज्ञान पलट सकता है, मेरी श्रद्धा पलट सकती है। और जैसा वस्तु का स्वरूप भगवान ने बोला है, मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं ढीठ हूं। वो बोलते हैं कि ऐसा है, मैं सुनता हूं ऐसा है, मैं सिर हिलाता हूं ऐसा है, लेकिन मैं मानता नहीं हूं ऐसा है। जब बात आती है तो मैं कहती हूँ नहीं, थोड़ा तो आपको समझाना चाहिए था, आप समझाते तो हो जाता, आपने नहीं समझाया, आपने अच्छी तरह नहीं समझाया। तब मैं आरोप और ये सब ब्लेम 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 में चलता हूँ, क्योंकि उसमें मेरी कर्ता बुद्धि फंसी रहती है, अटकी रहती है। उद्गल नहीं मुझे कहता कि तुम मेरे हो, ज्वेलरी नहीं मुझे आके कहती तुम मेरे हो, गाड़ी नहीं आके कहती तुम मेरे हो, मैं ही उनके पीछे जाता हूँ कि तुम मेरे तुम मेरे तुम मेरे, और मैं स्वतंत्र होकर दुखी रहता हूँ।
तो पहले तो हमें ये समझना है कि मैं दुखी क्यों हूँ, मैं अपने मोह के कारण, और उस मोह के कारण जो मैं एकत्व ममत्व पर द्रव्यों में करता हूँ, और उसके कारण मैं उनका परिणमन अपने हिसाब से देखना चाहता हूँ, उसके कारण मैं दुखी हूँ। तो जब मुझे ये समझ आ जाएगा कि एक एक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, उसका कर्ता वो द्रव्य स्वयं है, मैं किसी भी द्रव्य की किसी भी पर्याय का कर्ता तीन काल में हो नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी ही पर्याय का कर्ता नहीं हूँ। मेरी अपनी पर्याय अपने परिणमन के लिए मुझसे कुछ नहीं मांगती। मैं माने वो त्रिकाल जीव तत्व, मेरी पर्याय जब पलटती है, क्योंकि पलटना पर्याय का स्वभाव है, वो जब पलटती है उसमें जो ज्ञान का विषय बनना है वो स्वतंत्र होकर बनता है। मेरी पर्याय मुझे नहीं पूछने जाती नेक्स्ट विषय क्या बनाऊं, नेक्स्ट विषय क्या बनाऊं। तो मैं पर द्रव्यों के परिणमन को, पर द्रव्य के कार्यों को, पर द्रव्य की पर्यायों को मैं आगे पीछे हेर फेर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं कर दूं, इस कर्ता बुद्धि के कारण मैं परेशान रहता हूँ। तो ये सारा जो डायग्नोज है वो मेरा खुद का ही ये प्रॉब्लम है, कि मेरे अंदर मोह का भाव है, उस मोह के कारण मेरे अंदर राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो उसको दूर करने के लिए स्वतंत्र होकर मैं जुड़ता हूँ, और मैं स्वतंत्र पुरुषार्थ करके उनमें ना जुड़ के अपने सुख स्वरूप जो मेरा स्वभाव है उसकी ओर जब दृष्टि करूंगा, उसकी ओर जब मैं लक्ष्य करता हूँ, तो उस स्वभाव में तो देखता हूँ कि कर्तापना है ही नहीं। उस स्वभाव पर दृष्टि करने से जैसा अकर्ता स्वभाव है वैसा पर्याय में प्रकट होता है। उस समय निर्णय पे स्टैंप लगती है, उससे पहले निर्णय बनता है, और उससे पहले विचारों में ये चलता है, और ये अभ्यास चलता है कि ऐसा मैं हूं और ऐसा मैं नहीं हूं, ये मेरा है ये मेरा नहीं है, मैं तो जानने वाली वस्तु हूं, मैं करने वाली वस्तु नहीं हूं। करने का मुझ में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ऊपर ऊपर से देखने में लगता है कि मैंने काम किया तो हुआ। जबकि वो परद्रव्य में, जब मैंने बोला मैंने रोटी बनाई, तो इसका मतलब वो जो रोटी का द्रव्य है, जो वो आटे का द्रव्य है, आपने उसकी शक्ति को जीरो कर दिया, कि उसमें स्वयं परिणमित होने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि मेरे करने से हुई ना वो। उसका मतलब उसमें शक्ति नहीं थी। तो आपने उस परद्रव्य की शक्ति को, जब आपने एक वस्तु को जुटला दिया, तो पूरी वस्तु व्यवस्था को हिला दिया। तो एक अज्ञानता से पूरी अज्ञानता है। तो एक एक सिद्धांत ये अंदर में हर समय जब ये चलता है, तब ये निर्णय पक्का होता है, और तब जीव पर में जुड़ने से बच जाता है, और स्व में रहकर स्वभाव की ओर लक्ष्य करके उतना उतना स्वरूप के पास आके उसमें धर्म प्रकट होता है। क्योंकि जैसी वस्तु व्यवस्था है उसका उस रूप से स्वीकार ही धर्म है। हम सुनते हैं, लेकिन हमें अभी तक विश्वास नहीं बैठता कि मैं आत्मा ही हूँ, क्योंकि हमने अपनी महिमा जानी नहीं है, और हम पद द्रव्यों से अपने आप को भर भर के अपनी महिमा बनाना चाहते हैं। और ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि पर द्रव्य कभी भी मेरा सबका नहीं है, वो कभी मेरा होने वाला नहीं है। लेकिन मैं उसके पीछे पड़ा रहता हूँ कि ये मेरा हो जाएगा, कभी नहीं होने वाला। मेरी आत्मा में से एक गुण जाने नहीं वाला, और मेरे अंदर एक भी गुण आने नहीं वाला पर द्रव्य को इकट्ठा करने से, क्योंकि वो मेरे स्वरूप में है ही नहीं। इस दृढ़ता से जब हम ये सिद्धांत समझ रहे हैं जो दो लास्ट टाइम से, फिर हम इनको अप्लाई करते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, इसलिए मैं तो त्रिकाल अकर्ता, सिर्फ जानने वाली वस्तु, करने वाली हुई नहीं। इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो हमने किया था, कि मैं परद्रव्य का करता नहीं हूँ, उसकी पर्याय का करता नहीं हूँ, और मैं अपनी ही पर्याय का करता नहीं हूँ, क्योंकि एक एक पर्याय का जन्म क्षण है, वो अपनी शक्ति से उत्पाद व्यय रूप परिणमित होती है। मेरे ज्ञान की पर्याय में कौन सा ज्ञान का विषय बनना है वो फिक्स्ड है, उसको मैं आगे पीछे बिल्कुल नहीं कर सकता। प्रॉब्लम मेरी है कि वो जो विषय बनता है, वो जो ज्ञान में जानने में आता है, वो मुझे पसंद नहीं आता। मैं कहता हूँ ये ऐसा क्यों जानने में आ गया, और ऐसा क्यों जानने में नहीं आया, उसके कारण मैं दुख और आकुलता को भोगता हूँ। अगर वो मुझे एक्सेप्ट हो जाए कि जानने में आया, बस दैट्स अबाउट इट। वो क्यों जानने में आया, क्या जानने में आया, क्यों नहीं जानने में आया, क्यों अभी जानने में आया बाद में नहीं आया, वो सारी मेरी अज्ञानता से क्रिएट करी हुई सेल्फ इन्फेस्टेड मैनिफेस्टेड प्रॉब्लम्स है। उसमें ज्ञान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका स्वभाव है जानना, और वो क्रम में जानेगा। वो क्रमबद्ध पर्यायों के स्वरूप को, क्योंकि मेरे को विश्वास नहीं है इसलिए मैं उनको आगे पीछे कर दूं, ऐसी कर्ता बुद्धि बनी रहती है। ऐसे क्रमबद्ध का निर्णय मेरा पक्का नहीं है, इसलिए मैं चाहिए क्यों मेरे सामने इस टाइम आ गया, ये भाव उसको मेरे लिए क्यों नहीं आया, ऐसा ही भाव क्यों आया, मुझे क्यों नहीं ये भाव आया। क्योंकि वो जन क्षण एक एक पर्याय का फिक्स्ड है। मैं ले आता ये भाव तो अच्छा होता, ये नहीं लाता तो अच्छा होता, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि ये सब ऑर्डर में है और मैं खुद परेशान होता हूँ इनके अंदर। जितना लंबा लंबा सोचूंगा उतना ज्यादा आगे 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 के परेशान। और जैसे ये विचार आया कि ये स्वभाव की ओर दृष्टि गई कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, सब कुछ क्रमबद्ध, क्रम निश्चित, क्रम नियमित है, तो मैं इमीडिएटली पर से टूट कर और अपने में आ जाता हूँ और वहीं की वहीं मैं आकुलता से बच जाता हूँ और वहीं के वहीं जो अनंत कर्म बंधन होने थे मैं उनसे बच जाता हूँ। तो ये मंत्र है, अकर्ता स्वभाव, मैं तो जानने वाला हूँ, करने वाला नहीं। और एक एक पर्याय क्रमबद्ध, क्रम नियमित है, उसका विषय भी फिक्स्ड है, मैं पर्यायों को अदल बदल कर नहीं सकता, मेरे में एक पर्याय को आगे पीछे करने की शक्ति नहीं है। लेकिन अपने इस स्वभाव को नहीं एक्सेप्ट करके, इसका स्वीकार नहीं करके, जो मेरी आगे पीछे करने की हेरफेर की जो बुद्धि चलती है, उसके कारण परद्रव्य को तो कुछ नहीं होता, मैं खुद ही दुखी रहता। तो ये सबका असेंस है। तो इस असेंस को हम जितना खाली बैठ के इसका चिंतन करेंगे और जब सिचुएशन आएगी उसमें इन सिद्धांतों को ऊर्ध्व रखेंगे, ऊपर रखेंगे, उसमें जुड़ान कब नहीं होगा, जब ये विचार में चला होगा। तो जब सिचुएशन आएगी और ये विचार में चला होगा उस टाइम इमीडिएटली क्लिक करेगा और आप उसमें जुड़ने से बच जाओगे। आपको खींचेगा अंदर, वो सिद्धांत अंदर खींचेगा कि मैंने ये सुना था, ये सत्य है, और जो मैं कर रहा था अपनी अज्ञानता से वो सब मेरी कल्पना में था। मैं स्वतंत्र होकर मोह राग द्वेष कर रहा था और मुझे उससे छूटने के ये जिनेन्द्र भगवान ने, आचार्य ने, ज्ञानी गुरुदेव ने मुझे ये उपाय बताया है, तो क्यों नहीं मैं उसको करके अपने जीवन को परिवर्तित करूं। तो उससे, उस निश्चय से जब कोई जीव चलता है तो वो इन सिद्धांतों का उपयोग करते हुए, अपना तत्व अभ्यास करते हुए, तत्व के निर्णय को पक्का करते हुए इसके ऊपर जब चलता है तो वो निर्णय इतना पक्का हो जाता है कि फिर उसको आकुलता खत्म होती है, स्वभाव का लक्ष्य रहता है, स्वभाव की ओर दृष्टि रहती है, स्वभाव के साथ अनुसंधान रहता है, स्वभाव से जुड़ा रहता है और वो पर उसको खींच के दलदल में घसीट नहीं पाता। तो ये सारा निर्णय लेकिन जीव को स्वयं करना है, क्योंकि स्वतंत्र होकर उसने दुख भोगा है। परद्रव्य मुझे सुखी दुखी नहीं करता, मैं स्वतंत्र हूँ परद्रव्य में एकत्व करके सुखी दुखी होने के लिए। वो ना मुझे सुखी करता ना मुझे दुखी करता। ये सारी भूल मेरी है और जब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि भूल मेरी है, मैं उसके करेक्शन के लिए एफर्ट भी नहीं करूंगा। तो भूल मेरी है, एफर्ट मुझे करना है। मार्ग आपने बता दिया कि तू अकर्ता ज्ञायक है, कि पर्याय क्रमबद्ध, क्रम निश्चित, क्रम नियमित है। तू किसी पर्याय को अदल बदल हेर फेर नहीं कर सकता। तू पर्यायों के ऊपर लक्ष्य करना छोड़ दे, पर्यायों के ऊपर एनर्जी इन्वेस्ट करना छोड़ दे, क्योंकि तेरे करने से तो वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है। तो तू क्यों अननेसेसरी एनर्जी वहां पे अपनी इन्वेस्ट कर रहा है। अपना एनर्जी, अपनी पुरुषार्थ वहां पे इन्वेस्ट कर जहां से रिजल्ट मिले, और वो रिजल्ट मिलेगा अपने द्रव्य पे दृष्टि करने, ना कि पर्याय पे दृष्टि करने से। क्योंकि पर्याय तो वैसे भी जो होनी है अपनी शक्ति से होनी है, तेरे करने से तो वैसे भी होने नहीं वाली। यहाँ तक डिम्पल मैम, कोई हाँ क्वेश्चन? जी। नहीं, बस यही है कि इस सिद्धांत से जुड़े रखना है, जोड़े रखना है अपने आप को। क्योंकि जब तक तो ऐसी सिचुएशन होती है कि एक चल रहा है विचार और ठीक होता है, तब तक तो सब ठीक है। लेकिन जैसे विपरीत परिस्थिति आती है, चैलेंज तब होता है कि हम अपने आप को तब वो रूप स्वीकार करें जो हम एक्चुअल हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए बार बार हमें ये निश्चित करके इससे जुड़े रहना है, तब भी हम सक्सेस होते हैं, नहीं तो फेल हो जाते हैं। ये मैंने देखा है अपने आप को। कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक बार फेल हुए लेकिन फिर विचार आया ना, तो हाँ उसके बाद फिर खड़े हो जाओ, फिर खड़े हो हाँ जाओ। और ये जो फेल हुए और जो खड़े हुए, तो वो हाँ, जो फेल और खड़े, उसके लिए आज ये चार ये अभाव भी की निश्चितता। डिस्कशन है। ये आज चार अभाव बिल्कुल। उसको दृढ़ करेगा कि फेल हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं, हाँ लेकिन फिर खड़े हो सकते हैं। ये आज चार जी। अभाव का जो आज का हमारा टॉपिक है, वो उसको और दृढ़ करेगा। तो पर्याय से दृष्टि हटाने के लिए हमने अकर्ता का और क्रमबद्ध का क्रमबद्ध। सिद्धांत समझा कि जी। परद्रव्य से न्यारा और पर्याय से न्यारा मैं त्रिकाल एक रूप रहने वाला ज्ञान मात्र ऐसा ऐसा तत्व हूं, जिस तत्व के अंदर कोई कार्य नहीं होता। कार्य जो होते हैं वो सब पर्यायों में होते हैं, और पर्यायों के कार्य पर्याय स्वयं करती हैं। क्षणिक उपादान जिसको कहते हैं, उसका कार्य त्रिकाली उपादान मैं नहीं करता। तो इस निर्णय के बल पर हमने जो पर्याय का स्वरूप समझा है, तो उससे क्या होता है कि जो पर्यायों में मेरा एकत्व ममत्व पड़ा रहता है वो टूटने लगता है, वो ढीला होने लगता है, क्योंकि मुझे समझ आ गई कि इन पर्यायों को मेरी जरूरत नहीं है। ये स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती हैं, विश्व की परम स्वतंत्रता है। तो फिर मैं जो पर्यायों को इधर उधर कर दूं, पर्याय मेरी सुनती नहीं है।
सुनती नहीं है ना, वो तो अपनी मन की मर्जी की मालिक है, जैसे उत्पाद व्यय होना है उनका वैसे ही होना है। तो एक सेकेंड, तो जैसे पर्यायों में उत्पाद व्यय होना है, वो मेरी जब सुनती नहीं है, यथा योग्य अपनी शक्ति से। खा लिया। वो यथा योग्य अपनी शक्ति से उत्पाद व्यय रूप उनमें कार्य होता रहता है, और इस निर्णय के बल पर जीव की अंतर की यात्रा शुरू होती है कि वो सब पर्यायों का लक्ष्य छोड़कर जो पुरुषार्थ बाहर फेरफार करने के लिए जाता था, अब वो पुरुषार्थ स्वरूप की ओर जब डाइव मारता है, स्वरूप के सब पर्यायों से उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसने पर्यायों को पर्यायों के हाल पर छोड़ दिया। क्योंकि वो मेरी तो सुनती नहीं है, तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो, उसमें जो परिणामन क्रमबद्ध में होना है वो फिक्स्ड है। तो अब मैं पर्यायों से अत्यंत उदासीन होकर वहां लक्ष्य करता हूँ जहां लक्ष्य करने से मुझे निराकुलता और सुख का अनुभव होता है। इस तरीके से वो पर्यायों से दृष्टि हटा के, ना कि क्रमबद्ध में जो होना है तो होना है, तो मैं तो और भोगों में जाऊं, मैं तो और टीवी देखूं, मैं तो और ये सब कुछ करूं, ऐसा उसका लक्ष्य नहीं जाता। उसका लक्ष्य ये जाता है कि इन पर्यायों में उलझ कर तो मुझे सुख मिलता नहीं, पर्याय तो मेरी सुनती नहीं, पर्यायों को मेरी जरूरत नहीं, तो वो पर्यायों से अत्यंत उदासीन होकर वहां लक्ष्य करता है जहां से उसके अंदर सुख प्रकट होता है। और वो अपने द्रव्य पे झांकने से होता है, वो पर्याय पे लक्ष्य करने से कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पर्याय अनित्य है, वो पलटती रहती है। वो पर्याय की जो बागडोर है उसने अपने हाथों से छोड़ दी है कि मैं पर्याय का करता भी नहीं हूँ, पर्याय को जो करना है करे, बच्चों को जो करना है करे, मेरा तो कोई कहना मानता नहीं है। तो वो उनके ऊपर से दृष्टि हटा देता है कि मैं बोलूंगा भी तो मेरी बात नहीं सुननी, तो मैं क्यों उनमें उलझूं, मैं तो अपने में रहता हूँ। बस ऐसे ही वो हर पर का लक्ष्य छोड़कर स्वभाव की ओर ऊर्ध्व रहना जब शुरू करता है, तो ऑटोमेटिक उसको स्वभाव का चिंतन, स्वभाव का लक्ष्य, स्वभाव की स्पर्शना बढ़ेगी, और उसके बल पर वो जीव के अंदर आकुलता कम होती है, सुख प्रकट होता है। सिर्फ और सिर्फ अपने स्वरूप के लक्ष्य से, इस वस्तु व्यवस्था को समझ के कि इस पूरे जगत का कर्ता मैं नहीं हूँ, मैं तो मात्र जानने वाली वस्तु हूँ, करने का मेरे में है ही नहीं, शक्ति ही नहीं है। गुण तो हो करने का, गुण हो तो कुछ करूं, गुण ही नहीं है करने का, मात्र जानना मेरा काम है। पर उसको ये विश्वास नहीं बैठता अंदर, उसको आत्मा खाली डब्बा दिखती है। उद्गल तो रूपी है, वो दिखते हैं, आत्मा दिखती नहीं है, इसलिए उसको विश्वास नहीं बैठता कि कोई ऐसी अचिंत्य महिमावान वस्तु है जो मैं खुद हूँ, कोई पराई की बात नहीं, मैं खुद हूँ। ऐसा विश्वास बिठाना, ये इन सब सिद्धांतों की हेल्प से हम वहां दृष्टि करा रहे हैं, वो विश्वास बिठाने के लिए गुरुदेव जो हमें दृष्टि करा रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट में जो थर्ड कॉन्सेप्ट अब ऐड हो रहा है, वो आज का जो हमारा डिस्कशन है चार अभाव का। तो हमने अकर्ता के सिद्धांत को समझा कि मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा हमने समझा पर्याय से दृष्टि हटाने का, कि एक एक पर्याय अपने स्वकाल से, अपनी योग्यता से उत्पाद व्यय रूप परिणमित होती है। इसी को और स्ट्रेंथन करने के लिए ये चार अभाव का सिद्धांत है, क्योंकि हम पर्याय का स्वरूप समझ रहे थे, तो उन्हीं पर्यायों के अंदर ये जो चार अभाव है, अभाव मतलब जैसे द्रव्य के अंदर अनंत गुण होते हैं, एक एक द्रव्य में अनंत गुण है, ऐसे ही एक एक द्रव्य में अनंत धर्म भी है। और वो जो धर्म है वो उस द्रव्य की रक्षा करते हैं, उसके रक्षक है। तो गुण तो एक एक होता है, और गुण की पर्याय टाइम डिपेंडेंट नई 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 निकलती रहती है। लेकिन जो धर्म होते हैं वो पेयर में होते हैं, वो पेयर में पाए जाते हैं, जैसे अस्ति नास्ति, नित्य अनित्य, ऐसी भाव अभाव। तो ये सारे धर्म है, धर्म की पर्याय नहीं होती, और धर्म हमेशा पेयर्स में होते हैं। तो उसका क्या मतलब है कि अस्थि नास्ति, कि मैं अस्थि रूप हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, और मैं परद्रव्य नहीं हूं, मैं पुद्गल नहीं हूं। तो अपनी अस्थि और पर की नास्ति। तो ऐसे ये चलता है कि जो मेरी बाउंड्री वॉल है वो मेरी है, अस्थि है, और पर की मेरी अंदर एंट्री डिसअलाउड, उसकी नास्ती है। तो मैं अस्थि रूप हूं और पर की मुझ में नास्ती है। तो वही सेम अस्थि नास्ति का एक और वे में एक्सप्लेनेशन है, भाव अभाव, कि मैं स्वभाव से ज्ञायक हूं, मैं जानने वाली वस्तु, वो भाव, वो स्वभाव, और पर द्रव्य का मुझ में अभाव है, टोटली अभाव है, तो वो भाव अभाव। तो ये सबके लिए, एक एक द्रव्य का दूसरे में। तो ये जो अभाव है ये वस्तु का धर्म है, कि अपना स्वभाव तो वस्तु ग्रहण करती है, अपने स्वभाव में ही रहती है,
लेकिन पर का वस्तु में अत्यंत अभाव है। तो अपना स्वभाव है और पर का अभाव है। कोई तो अभाव ये चार तरीके से समझाए गए हैं, किस किस टाइप से वो हम समझते हैं एक एक करके। तो जो ये अभाव है उनके नाम है, एक है प्राग अभाव, एक है प्रध्वंसा अभाव, प्रध्वंसा भाव, तो ये संधि कर देते हैं तो ये बोलने में प्रध्वंसा भाव आता है। ये प्राग में ग में हलंत, प्राग प्लस अभाव, प्राग भाव। अन्योना भाव और चौथा अत्यंता भाव, अत्यंत अभाव। तो ये चार है, प्राग भाव फर्स्ट, प्रध्वंसा भाव सेकंड, अन्योन्या भाव थर्ड और अत्यंता भाव चार। अब इसमें से ये जो प्राग भाव है और प्रध्वंसा भाव है और ये जो अन्योन्या भाव है, ये तीनों पर्याय के स्वरूप को समझाते हैं। क्योंकि अभी हमने क्रमबद्ध पर्याय करी, तो हमने देखा कि पर्याय क्रमबद्ध क्रम नियमित है। उससे हमें अंदर में कुछ निर्णय बना कि जो जो होना है वो अपने स्वकाल से होना है, उसका कर्ता वो पर्याय स्वयं है। उसी चीज को और डीप में अंडरस्टैंड करने के लिए ये चार अभाव का कॉन्सेप्ट, जिसमें से तीन अभाव किसको केटर कर रहे हैं, सिर्फ पर्याय, वो पर्याय का ही स्वरूप समझा रहे हैं। और जो अत्यंत अभाव है वो द्रव्य द्रव्य के बीच में। ठीक है, तो पहले तो ये क्लियर कि ये तीन अभाव पर्याय से रिलेटेड है और अत्यंत अभाव द्रव्य से रिलेटेड है। तो इस अभाव का मीनिंग क्या है कि जैसे हमने ये समझा था कि एक एक पर्याय माला में गूंथे हुए मोती की तरह है, कि एक एक पर्याय अपने क्रम से आनी है, पहले नंबर की पर्याय, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की। तो सपोज ये मेरी फोर्थ नंबर की करंट पर्याय है, प्रेजेंट पर्याय। ठीक है, तो ये जब पर्याय आएगी फोर्थ नंबर की, तो कैसे आएगी कि तीन नंबर की पर्याय का व्यय होगा, वो जाएगी, तब फोर्थ नंबर की पर्याय आएगी। जब तक तीन नंबर की पर्याय नहीं जाएगी तब तक फोर्थ की नहीं आएगी, क्योंकि एट अ टाइम एक ही पर्याय टिक के रहेगी, एट अ टाइम दो पर्याय नहीं टिक सकती है। तो इससे क्या मतलब हुआ कि जब चार नंबर की करंट पर्याय आई प्रेजेंट की, तो जो पास्ट की पर्याय थी तीन नंबर की, उसका उसमें अभाव है, उसकी उसमें एब्सेंस है। जब चार नंबर की पर्याय आई तो तीन नंबर की पर्याय का व्यय हो गया, वो खत्म हो गई, वो बिल्कुल चली गई, उसकी कंटिन्यूटी फोर नंबर में नहीं रही, और फोर नंबर में उसका कंप्लीट अभाव है। तो वर्तमान की पर्याय में भूतकाल की पर्याय का जो अभाव है उसको बोलते हैं प्राग भाव। प्राग मतलब पास्ट। तो करंट पर्याय में पास्ट पर्याय का अभाव होना, ये पहला टाइप का अभाव है। मतलब उसकी उस वो खत्म, तीन नंबर गई तो गई। अब आप कितना मर्जी बेग करो कि तीन नंबर की पर्याय थोड़ी सी तो चार नंबर में आ जा, वो नहीं आने वाली, वो गई, उसका उसमें अभाव है। तो जो गया वो गया, वो रिपीट होके नहीं आने वाला। तो ये पर्याय का इतना दृढ़, पर्याय भी चट्टान की तरह दृढ़ है कि थोड़ा सा भी उसको फुसला के तीन नंबर चार नंबर में नहीं आने वाला। तो पास्ट का प्रेजेंट के अंदर अभाव होना, ये प्राग भाव। अब ऐसे ही जो फ्यूचर की पांच नंबर की पर्याय आएगी, तो चार नंबर की पर्याय जो प्रेजेंट की है, आप बोलो कि थोड़ी सी पांच नंबर वाली बहुत अच्छी पर्याय आने वाली है, थोड़ी सी चार नंबर में आ जाए, 20% ही आ जाए, वो भी नहीं आती है। तो फ्यूचर की पर्याय का वर्तमान की पर्याय में जो अभाव है उसको बोलते हैं प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा मतलब उसका ध्वंस हो गया, उसका नाश हुआ, और फिर नई पर्याय आई फ्यूचर की। तो प्रेजेंट की पर्याय में पास्ट की पर्याय भी नहीं है, और प्रेजेंट की पर्याय में फ्यूचर की पर्याय भी नहीं है। तो ये दोनों पर्यायों का, भूतकाल की भी और भविष्य की भी, प्रेजेंट में अभाव होना, ये प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। तो ये पर्याय के स्वरूप को बता रहे हैं कि पर्याय का स्वरूप कैसा है, कि एक एक समय की पर्याय उस समय का सत्य है, वो स्वतंत्र आती है, अपनी शक्ति से आती है, उस पे पिछली पर्याय का कोई अफेक्ट नहीं होता, पिछली पर्याय उसको बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती है, और उस पर्याय का अगली पर्याय में कोई अफेक्ट नहीं रहता। तो एक एक पर्याय अपने संस्कार में पूरी है। तो अगर हम बोलते ना इसके पास्ट के संस्कार ऐसे थे, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है यहाँ पे, एक एक पर्याय स्वतंत्र उत्पन्न हो रही है। तो पुरानी पर्यायों के चाहे कितने बुरे संस्कार थे या कितने अच्छे संस्कार थे, उसका वर्तमान की पर्याय से कोई लेना देना नहीं है। तो ये दो अभाव, अभाव मतलब ये क्रॉस, उसकी एब्सेंस, उसका ना होना, वो नास्ती रूप है। तो एक पर्याय में पास्ट पर्याय नास्ती है, और उस प्रेजेंट पर्याय में फ्यूचर पर्याय की नास्ती है। इसको बोलते हैं प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। अब इसको समझना कैसे है, ये सारे द्रव्यों में लगता है, क्योंकि एक एक द्रव्य की पर्याय है, छह द्रव्य पढ़े थे हमने। तो छह के छह द्रव्यों में कोई द्रव्य ऐसा नहीं है जिसमें परिणमन नहीं होता।
ठीक है। तो अब जैसे मैं कल कम टू यू, गिव मी 2 मिनट्स। तो जैसे ये प्रेजेंट में ये मटका है, ये मटका है, ये इसकी, अब पर्याय क्या है? अवस्था। हमने पढ़ा था ना, पर्याय क्या होती है? वो अवस्था होती है, वो दशा होती है। द्रव्य एक, और उसका जो परिणमन होता रहता है एक एक समय का, वो उसकी एक एक समय की पर्याय। तो अभी जो करंट की पर्याय है, ये पुद्गल की पर्याय है, ये पुद्गल की बात हो रही है। पुद्गल है ना, इसमें आत्मा तो है नहीं, इसमें चेतन तो है नहीं, मटका, तो ये पुद्गल है। पुद्गल की पर्याय कैसी है? अभी मटके रूप, ये प्रेजेंट है। लेकिन ये बनी किससे थी? ये मिट्टी से बनी थी। तो मिट्टी वाली पर्याय का व्यय हो गया और ये पर्याय का जन्म हुआ। तो मटके में मिट्टी की पर्याय का कंप्लीट अभाव इस प्राग भाव। करंट फॉर्म मटका, पास्ट फॉर्म मिट्टी, करंट फॉर्म में पास्ट फॉर्म का कंप्लीट अभाव, कंप्लीट एब्सेंस इज कॉल्ड प्राग भाव। तो ये तो हमने एक पुद्गल द्रव्य में देखा, ऐसे 6 द्रव्यों में प्रेजेंट पर्याय में पास्ट का अभाव रहता है। डिम्पल मैम, हाँ जी। समझ आ रहा है? जी, जी। क्या कंफ्यूजन हो रही है? नहीं, 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 समझ आ रहा है। आ रहा है? हाँ, मैं हाँ कहा जी। पूछो। आपने बोला कि प्रेजेंट में पास्ट का प्रभाव रहता है कि नहीं रहता? नहीं रहता, अभाव रहता है, प्रभाव नहीं रहता, अभाव हो जाता है। ओके, ओके। एंड हाँ। वी नो दैट जनरली कि जब भी लाइक बेबी इज बोर्न तो वो पिछले अपने संस्कार लेके आता है। हम्म। अब मुझे तो पता इस था यहाँ कंफ्यूजन होने वाली है, क्योंकि ये हम सबको लगता है ना ये संस्कार हैं हमारे, और ये, तो ये जब बोलते हैं कि उसमें संस्कार थे, वो पिछले जन्म में, हाँ वो क्या बोलते हैं, सांप था इसलिए उसको इतना गुस्सा आता है, वो पुराने संस्कार अपने ऐसे लेकर आया है। वो सब बातें ठीक है, वो व्यवहार की दृष्टि से है, लेकिन क्षणिक उपादान से देखें तो उस समय की पर्याय की वो उस समय की योग्यता होती है। वो सब कहने में सब आता है कि वो पुराने संस्कार थे, और वो बात झूठी भी नहीं है एक कुछ हद तक। लेकिन वो उसका अभाव हो गया, वो पर्याय अभी नहीं है। वो जो सांप की पर्याय में कोई जीव पहले था, इस समय वो सांप की पर्याय में नहीं है। वो कहते हैं वो संस्कार कंटिन्यू हो रहा है, उसको गुस्सा बहुत आता है, लेकिन अभी करंट में अगर वो कंटिन्यू होता, तो आज अगर वो जीव जो पहले सांप था, वो आज सम्यक दर्शन पाना चाहे मनुष्य भव में, तो वो पा ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो वो संस्कार चल ही रहा है सांप का। वो तो फिर कभी ठीक हो ही नहीं पाएगा, वो तो कभी मोक्ष जा ही नहीं, नहीं बट सकता। हाँ। कुछ तो प्रीवियस संस्कार हैं और कुछ जो इन्वायरमेंट के थ्रू और अपॉर्चुनिटीज के थ्रू जो इधर मतलब मिलते हैं ऐसे, मतलब डिपेंड करता है, कोई पर्सनालिटी एकदम चेंज भी हो सकती है। तो बेसिकली ये कहने का है कि आज मेरी पर्सनैलिटी थी कि मैं एकदम गुस्से वाला हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा कुछ हुआ नेक्स्ट मिनट में कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, कि मेरा एकदम गुस्सा गायब हो गया। तो वो कहाँ चला गया? गुस्से का संस्कार इतना सारा गाढ़ था, वो कहाँ चला गया? तो ये इस बात की इंडिपेंडेंस दिखाता है कि आपका कितना भी पुराना संस्कार बंधा हो, लेकिन अभी वर्तमान में उसका अभाव है। तो इससे इससे ये पुरुषार्थ दृढ़ होता है, ये डिसीजन निकल के आता है कि आज अगर मैं चाहूं, मैंने भूतकाल में कितने ही पाप किए थे, क्योंकि हम सब अगर यहाँ पंचम काल में बैठे हैं तो हमने अनंत पाप किए ही हैं भूतकाल में, तभी यहाँ पे बैठे हैं। तो वो किए थे, लेकिन वो भूतकाल के संस्कार तो कब से चले आ रहे हैं। तो आज तो मुझे ये, मैं आत्मा की बात सुनूं, ये भाव क्यों आ रहा है फिर? तो ये भाव भी इस बात को बताता है कि उन सब पर्यायों का अभी मेरी करंट पर्याय में अभाव है, और अभी अगर मैं चाहूं तो मैं इतना तीव्र पुरुषार्थ करके उस आत्मा का दर्शन कर सकता हूँ। तो बैक बैक की जितनी भी मेरी पुरानी, मेरी जो पाप की लेगेसी चल रही है, उसका मेरे प्रेजेंट में बिल्कुल अभाव है। इस बात के निर्णय से जीव का पुरुषार्थ बढ़ता है, अदरवाइज तो वो अपने उस पाप के वेट से, वेटेज से, बॉन्डेज से कभी निकल ही नहीं सकता कि मैंने तो कितना पाप किया था, तो मेरी तो मुक्ति का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि मैं तो पापी हूँ। लेकिन इस निर्णय से कि वो जो किया था वो जरूर किया था, लेकिन इस समय मैं करंट में चाहूं तो उस पाप की मेरे में गंध नहीं है, क्योंकि उसका एकदम अभाव है। प्राग भाव ये बताता है, मैं आज चाहूं, मैं आज कर सकता हूँ मुक्ति के लिए अपना पुरुषार्थ, ये उसको बताता है। तो वो संस्कार रहते हैं, वो बात नहीं है, लेकिन ये उस अपेक्षा से समझाने के लिए कि वो संस्कार थे अनंत काल के पाप के, लेकिन अभी अगर जीव चाहे तो करंट पर्याय में वो संस्कार गायब हो सकते। ये आपको उस हीनता के भाव से निकालने के लिए प्राग भाव इंपॉर्टेंट है। हाँ जी सुनीता आंटी। हाँ जी। 1 मिनट में अनम्यूट करती हूँ, सॉरी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सॉरी, आई थिंक 2 स्पीकर चल रहे हैं, क्लोज बाय।
एक मिनट, इनकी आवाज बंद कर लो। हाँ जी। मतलब अपने संस्कार, मेरी बात अपने पुरुषार्थ से संस्कारों को बदल सकते हैं। बिल्कुल बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। ये प्राग भाव उसी बात का निर्णय करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे शेर की अवस्था में, जैसे गुरुदेव एग्जाम्पल देते हैं कि शेर की अवस्था में शेर ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया महावीर जी के जीव में। तो अब वो कितना क्रूरता का उनका परिणाम था ना, हिरण का मांस खा रहे थे, लेकिन जिस समय शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो वो जितने क्रूरता के परिणाम उससे पूर्व पर्याय में थे वो उस पर्याय में नहीं थे। उसका प्राग भाव, अत्यंत अभाव, उसका अभाव था उस क्रूरता के परिणाम का, तभी तो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ कि वो अंतर्मुखी हो गया। तो वो संस्कार का एक एक समय हाँ, की तो पर्याय में पलटना हो रहा है। हाँ, तो मतलब शेर का आता है एग्जाम्पल, तो वो सिर्फ उद्बोध से ही उसने पुरुषार्थ हो जाता है क्या उसमें? वो तो स्व का, वो तो जब भी कोई कार्य होता है पांच समवाय पूर्वक होता है, उसके स्वभाव में था क्योंकि वो चैतन्य था, वो जीव द्रव्य था। अब वो स्वभाव था उसका, और उसने पुरुषार्थ किया, उसका काल पक गया था, स्व काल था, नियति थी, और निमित्त वो जो गुरु ऊपर से आ गए थे ज्ञानी। तो वो पांच समवाय पूर्वक कार्य हुआ, लेकिन उस कार्य में पिछली पर्याय ने आके कोई बाधा डाली, कोई अंतराय डाला, ऐसा नहीं। क्योंकि वो पिछली पर्याय गई सो गई। अब नए पर्याय में मैं स्वतंत्र होकर ऐसा ऐसा तीव्र पुरुषार्थ कर सकता हूँ कि वो जो मेरा पास्ट का जो जो कहते हैं ना वेटेज था, जो इतना मेरे पाप के से मैं दबा जा रहा था, वो आपको उठने का एक उपाय कि तूने कितना भी पाप किया, लेकिन तू इस वर्तमान की पर्याय में अगर ये दृढ़ निर्णय कर ले, डिसीजन कर ले कि मैं तो गायक ही हूं, तो वो पास्ट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। उस पास्ट की इतनी योग्यता नहीं, क्योंकि उसका अभाव है तेरी करंट पर्याय। ये समझाना चाह, क्योंकि अदरवाइज वो उस बैगेज से कभी निकल ही नहीं सकता। वो शेर कभी महावीर जी बन नहीं सकता था। वो इसीलिए बना क्योंकि पिछली पर्याय का वर्तमान की पर्याय में अभाव थी, और और आगे इसीलिए जैसे पुरुषार्थ। और हाँ, हम सबके अंदर सेम, कहते, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। जैसे गुरुजी वेटेज देते ना, मैं हूँ, मैं हम्म चैतन्य हूँ, तो हूँ हम्म मैं जब अपना वेटेज आ जाता है तो अपने आप ही सारे पाप बस 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 वो हूं में वो पूरी सत्ता का स्वीकार हुआ, तो स्वभाव की वो हम्म दृष्टि गई, और मैं हम्म बस जानने वाला हूँ, करने वाला नहीं हूँ, और मैं अपने को हम्म ही जान रहा हूँ। जहां वहां वेटेज आया, तो वहां हम्म पर से लक्ष्य छूट जाता है, वो हिल जाता है, पर के ऊपर वो बैठ ही नहीं पाता, वो अपने में आ जाता है। तो हम्म ये इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग करना है, और एक एक पर्याय स्वतंत्र होकर जब परिणमित कर रही है, तो करंट पर्याय पिछली पर्याय का क्यों मुंह देखे, वो तो गई, उसका उसमें अत्यंत अभाव है। तो ये उस दृढ़ता से कि कभी इस हीनता के भाव में नहीं कि मैंने तो इतने पाप कर दिए तो मुझे तो कभी सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, तो वो अपने अंदर कभी नहीं करना, क्योंकि इस समय की पर्याय में स्वतंत्र पुरुषार्थ हो सकता है, और उस पर्याय का पिछली पर्याय से कोई लेना देना नहीं है। एक एक पर्याय स्वतंत्र, कोई उसके साथ ये नहीं है कि ऐसी थी। वो कहने में आते हैं कि वो संस्कार चलते हैं, वो बात झूठी नहीं है, लेकिन करंट में वो ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। करंट की पर्याय में उसको बैक थैंक पर्याय यू, बिल्कुल बहुत कोई 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 प्रॉब्लम नहीं देती है। बहुत अच्छे से समझ में आया हमें। Thank you. Can we say that every day is a blank canvas to start from? Yes, Mehak, we can say every पर्याय is a black canvas to start from. एक एक पर्याय में स्वतंत्र होकर, कौन सी पर्याय में काल पक जाए, कौन सी पर्याय में निर्णय होकर अंतर्मुख हो जाए, उसमें पिछली पर्याय का कोई योगदान नहीं है। वो पिछली पर्याय उसमें कोई बाधा नहीं डालती, कोई अंतराय नहीं है। इससे इससे ये मजबूती आती है, अदरवाइज तो वो बैगेज से कभी जा ही नहीं सकता था। उसको हमेशा ये टेंशन लगी रहे, मैंने इतना पाप किया, इतना पाप किया, मैं तो कभी धर्म कर ही नहीं सकता। तो उस हीनता की ग्रंथि से छुड़ाने के लिए ये प्राग भाव है कि करंट पर्याय में पास्ट का बिल्कुल अभाव है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज एब्सेंट। अब सपोज प्रेजेंट की पर्याय में वो मटके के टुकड़े हो गए, ये अभी पुद्गल की पर्यायों की बात कर रही हूँ क्योंकि ये रूपी है, इसके साथ समझना कनेक्ट करना इजी है। करंट की पर्याय में टुकड़े हो गए। अब मैं क्या चाहती थी कि वो मटके की पर्याय बनी रहे, मुझे तो वही अच्छी लग रही थी प्रेजेंट की। अब जब करंट की पर्याय में टुकड़े हो गए, तो मैं चाहती थी कि ये ना हो। ठीक है, अब मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, लेकिन अब ये नहीं हो सकता क्योंकि अब उसमें उस भूतकाल की पर्याय का अभाव हो गया। तो टुकड़ों में अब वो जो मटके की थी वो पास्ट हो गई, और जो टुकड़े थे वो प्रेजेंट है। तो अब अगर मैं चाहूं कि वो मटके वाली कंटिन्यू रहती, मुझे तो वही अच्छी लगती थी, तो अब मैंने पर्यायों में फेरफार करना शुरू कर दिया। अब मुझे क्रमबद्ध का निर्णय नहीं है,
क्योंकि एक एक पर्याय क्रमबद्ध क्रम व्यवस्थित है, उसने टुकड़े में होना था तो होना ही था, वो पुद्गल का परिणमन। और मेरे ज्ञान में जानने में आना था कि मटके से टुकड़े हो गए, वो मेरी ज्ञान की पर्याय का परिणमन। लेकिन मुझे ये एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि मैं उस पर्याय को टिका के रखना चाहती, मैं उस पर्याय को टिका के रखना चाहती थी कि वो मटका ही दिखता रहे, मुझे वो कभी टुकड़े ना दिखे, इसलिए मैं परेशान, इसलिए मुझे आकुल था। और ये मटका मेरा है, क्योंकि मेरा मोह था उसमें, एकत्व में मत, इसलिए मैं दुखी। तो जो हमने स्टार्टिंग में इतनी बात की थी, वो ऐसे एक एक वस्तु के ऊपर हमने अपनी आसक्ति और मोह रखा है, और जब उसमें परिणमन हमारे अनुरूप नहीं होता और मटके के टुकड़े होते हैं, तो वो तो पास्ट पर्याय गई और प्रेजेंट पर्याय आई। पास्ट का प्रेजेंट पे पूरा अभाव है, वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वस्तु परिणमनशील है, एक एक वस्तु। लेकिन मुझे जो पर्याय अच्छी लगती है, मैं उनको टिका के रखना चाहती हूँ, और वो टिकने वाली नहीं है, उनका परिणमन स्वतंत्र क्रमबद्ध से होना है। ये बात मुझे एक्सेप्ट नहीं होती, इसलिए मैं दुखी। तो इसको करने के लिए ये एक्सेप्टेंस, तो ये हो गया प्राग भाव। अब सपोज प्रेजेंट में ये दूध है, दूध का बाउल है, और इस दूध से दही बन जाता है। तो अभी जो दूध था, उस दूध में मैं आपको बोलूं डिम्पल मैम, दही दिख रहा है आपको? नहीं, दूध की पर्याय में नहीं दिख रहा। दूध में नहीं। और जब दही बनेगा तो उसमें दूध नहीं है। तो ऐसे ही है कि प्रेजेंट पर्याय में फ्यूचर की पर्याय का एकदम अभाव है, उसको बोलते हैं प्रध्वंसा भाव। तो प्रेजेंट की पर्याय में भूतकाल की पर्याय का भी अभाव है, और प्रेजेंट की पर्याय में फ्यूचर की पर्याय का भी अभाव है। तो जो जिस फॉर्म में करंट स्टेटस में है, प्रेजेंट फॉर्म में है, बस वो वही फॉर्म में रहती है। ना पास्ट उसको इन्फ्लुएंस करता है, और ना वो फ्यूचर से इन्फ्लुएंस होती है। कल मुझे केवल ज्ञान होने वाला है, इसलिए मेरी आज की पर्यायों में थोड़ा थोड़ा केवल ज्ञान आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जब आएगा वो उसी पर्याय में आएगा। करंट पर्याय वो फ्यूचर पर्याय से इन्फ्लुएंस नहीं होती है, उसमें उसका कंप्लीट अभाव है। थोड़ा दूध में थोड़ा सा दही दिखने लग जाए करंट में, क्योंकि अब दही बनना ही है, ऐसा नहीं होता। तो प्रेजेंट में फ्यूचर का कंप्लीट अभाव है, प्रेजेंट में पास्ट का कंप्लीट अभाव है। ये एक एक पर्याय स्वतंत्र है। ये तो स्थूल दृष्टि से पुद्गल जो दिखते हैं उनके एग्जाम्पल समझ आते हैं, लेकिन ये तो क्योंकि अवस्था ही पर्याय है ना, तो ये पुद्गल की अवस्था दूध के फॉर्म की है, फिर पुद्गल की अवस्था दही के फॉर्म की है। तो दूध की अवस्था में दही का अभाव है, और जब दही बन जाएगा तो उसमें प्राग भाव, दूध का अभाव है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव। तो प्रेजेंट के अंदर पास्ट का भी अभाव है, और प्रेजेंट के अंदर फ्यूचर का भी अभाव है। तो एक एक मोमेंट, एक एक पर्याय अपनी अपनी पूरी उस पर टिकी हुई है, उसको ना प्रेजेंट से कोई लेना देना था, और ना ही वो फ्यूचर से कुछ मांगती है। तो वो अपनी स्वतंत्र यात्रा उस समय की शक्ति से करती रहती है। तो ये वस्तु स्वतंत्रता को के निर्णय को और फ्यूल देता है और बल देता है, कि एक पर्याय का अपनी पिछली पर्याय से सेम, उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये हमने समझा। इसके बाद तीसरा भाव, मैं एक में 2 मिनट एक ये पॉइंट और बता दूं, अन्योना भाव। तो अन्योना भाव ये सिर्फ पुद्गल द्रव्य में होता है, अन्योना भाव। अब ये क्यों होता है? ये सिर्फ पुद्गल में, 6 द्रव्य में से जो बाकी सारे तीनों अभाव हैं वो 6 द्रव्यों में लगते हैं, लेकिन जो ये अन्योना भाव है ये सिर्फ पुद्गल द्रव्य में लगता है। और ये क्यों लगता है, इसका रीजन क्या, हम ये क्यों अभाव समझ रहे हैं? जैसे ये एक फेस है, अब ये फेस किससे बना है? ये बहुत सारे पुद्गल परमाणुओं से बना है, ठीक है? तो अब ये जो पुद्गल परमाणु है, ये कहीं पे ब्लैक है, कहीं पे ये व्हाइट हो गया। फेस तो एक है ना, ये फेस एक है, लेकिन उसी फेस में इसमें ये कलर में वेरिएशन है, एक में ब्लैक है, एक में व्हाइट है। तो अब अगर मैं इस पूरे फेस को एक मानूं, तो मैं परेशान हो जाऊंगी कि ये या तो पूरा व्हाइट होता या तो ये पूरा ब्लैक होता। ये कैसे है? कलर ग्रेडियंट क्यों है इसके अंदर? लेकिन अगर मुझे पुद्गल का स्वभाव पता है कि ये जो पुद्गल होते हैं ये स्कंध रूप, हमने ये तब करा था जब 6 द्रव्य कर रहे थे, कि जो पुद्गल होते हैं ये मिल मिलके, इनका जब विभाव रूप परिणमन होता है, ये मिल मिलके स्कंध रूप बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जब ये स्कंध रूप बनते हैं, तो ये पूरा जो फेस है ये अनंत पुद्गलों का स्कंध है, ये अनंत पुद्गलों का स्कंध है। लेकिन वो एक एक पुद्गल का परिणमन वो स्वतंत्र है। तो अन्योना भाव क्या कहता है कि एक पुद्गल की वर्तमान की पर्याय और दूसरे पुद्गल की वर्तमान की पर्याय के बीच में अभाव है। तो एक पुद्गल ये वाला, सपोज ये ब्लैक डॉट एक पुद्गल है, तो इसकी पर्याय कैसी है? काले रूप। और ये दूसरा पुद्गल जो व्हाइट स्पॉट है, इसकी पर्याय कैसी है? व्हाइट रूप। तो
एक पुद्गल की व्हाइट रूप पर्याय का दूसरे पुद्गल की ब्लैक रूप पर्याय में अत्यंत एकदम अभाव है। इसको बोलते हैं अन्योनाभाव। ये सिर्फ पुद्गल द्रव्यों के बीच में घटित होता है। और ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या है समझने का, कि पुद्गल रूपी होने की वजह से हम हमेशा पुद्गल के रूप के ऊपर मोहित हो जाते हैं कि ये सुंदर है, ये बेकार है, और हम पुद्गल को पुद्गल रूप नहीं देखते कि वो तो पूरा गलन वाली वस्तु है। ठीक है, तो हम पुद्गल के आकारों में मोहित हो जाते हैं। ये ताजमहल सुंदर है, ये शक्ल अच्छी है, ये ज्वेलरी सुंदर है, ये बेकार है। तो हम पुद्गल को अगर एटॉमिक लेवल पे देखें तब हमें रियलाइज होगा कि ये शक्ल कुछ भी नहीं है, ये अनंत पुद्गलों के स्कंध रूप एक बना हुआ मिश्रण है। और उसके अंदर कोई पार्ट ब्लैक है और कोई पार्ट व्हाइट है। ये उसको यही बताता है कि इसके अंदर एक एक पुद्गल का परिणमन स्वतंत्र है। तो कौन सा पुद्गल कहाँ पे आके टिका है, जो व्हाइट रूप परिणमन हो रहा है और उसका ब्लैक रूप परिणमन हो रहा है, एक पुद्गल का वर्तमान की पर्याय का और दूसरे पुद्गल की वर्तमान की पर्याय के अंदर अत्यंत अभाव है। उन दोनों के बीच में अभाव है, वो मिले जुले। और ऐसी एप्पल, अब एप्पल पूरा एक आपको लगता है, लेकिन कोई पार्ट येलो है, कोई पार्ट रेड है। तो ये भी एक एक पुद्गल अलग है जहां पे रेड हो रहा है, और ये भी अलग एक पुद्गल है। पुद्गल मतलब वो एकदम छोटा एटॉमिक लेवल। तो एक एक पुद्गल की एक एक पर्याय वर्तमान की, एक पुद्गल की वर्तमान की एक पर्याय दूसरे पुद्गल की वर्तमान की एक पर्याय के बीच में अभाव है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे रेड था तो इसको भी रेड होना चाहिए था। तो अगर आपने उस एटॉमिक लेवल से माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखा होगा तो आप पूरे एप्पल को एप्पल नहीं मान के अनंत पुद्गलों का ऐसा संग्रह मानोगे, ये स्कंद रूप है। तब आपकी उसमें जो मोह की बुद्धि थी कि ये शक्ल सुंदर है, तो आपको पूरी शक्ल में अनंत परमाणु दिखने शुरू हो जाएंगे। ये तो अनंत पुद्गलों का बना हुआ है, कहीं से ब्लैक है, कहीं से व्हाइट है। हाँ जी महक बताओ। I have a little confusion कि हाँ जी। how present is not connected to future, क्योंकि for example अगर आज मैं आपको सुन रही हूँ तो it हम्म will reflect in my personality tomorrow. करेक्ट। तो आप बोलोगे मैंने तो डबल it डबल means बात कर दी है ना। सो आई एम डिस्प्यूटिंग माय ओन सेल्फ। आई जस्ट सेड कि इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड ना। देखो उसकी अपेक्षा है, वो जिस रीजन से बोला है ना, ये पूरा जितना अध्यात्म है ना, इसमें एक एक स्टेटमेंट किसी अपेक्षा से बोला जाता है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि प्रेजेंट का फ्यूचर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, या मेरा जो फ्यूचर होना है इसका अभाव का, ये बेसिकली ये सारे पर्यायों को समझाने का मतलब ये है कि एक एक पर्याय स्वतंत्र इंडिपेंडेंट होके उत्पाद व्यय रूप परिणमित होती है। क्योंकि मेरा भूतकाल इतना गंदा था इसलिए मेरा प्रेजेंट सुधर नहीं सकता, या क्योंकि मेरा प्रेजेंट अभी एवरेज है और इसलिए मेरा फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता। इन सब मान्यताओं को तोड़ने के लिए और आपको निर्भयता देने के लिए सारे ये जो, और ये सिद्धांत है, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है कि बोलने के लिए बोल देते हैं लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है, ऐसे नहीं है। ये सिद्धांत ही है कि एक एक पर्याय इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट। इट हैज नो कॉन्ट्रीब्यूशन और इन्फ्लुएंस और अफेक्ट फ्रॉम द पास्ट, एंड इट इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड फ्रॉम द फ्यूचर। क्योंकि वो हमारी एक रील जब चलती है तो हमें जो पिछला सीन पिक्चर में आता है और जो अगला सीन आता है उसके बीच में प्रेजेंट सीन का एक कनेक्शन होता है। तो हम उसको सब कनेक्टिविटी ऑर्डर में देखते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो एक एक इवेंट इंडिपेंडेंट है। वो संस्कार नहीं, कंटिन्यू करते हैं वो। आई थिंक हाँ। कि अगर आज मैंने किसी चीज में एफर्ट नहीं डाला तो मुझे वो कल रिजल्ट कैसे देंगे? तो माई प्रेजेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर माई फ्यूचर। आई एम रियली कंफ्यूज। नहीं नहीं, वो आपको मैंने तभी बोल रही हूँ, अपेक्षा समझो। दैट वे प्रेजेंट, आज मैं मेहनत नहीं करूँ ठीक है, और मैं बोलूँ कि मैं वहां जाऊंगी तो क्रमबद्ध में आना होगा तो मैं फर्स्ट आ जाऊं, वो नहीं होने वाला। तो वो अगर मैंने फर्स्ट आना है तो उसका जो बैक ट्रैक होगा, तो मेरी उन पर्यायों में पुरुषार्थ भी उसी ऑर्डर का चलेगा। आप ये बात समझो। लेकिन उस पर्टिकुलर पर्याय में अगर फर्स्ट आना था और पिछली पर्याय में पुरुषार्थ हुआ, क्योंकि पुरुषार्थ हुआ इसलिए फर्स्ट आई, ऐसा नहीं है। वो फर्स्ट आना वो इंडिपेंडेंट इवेंट था और वो पुरुषार्थ होना इंडिपेंडेंट इवेंट था। वो दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स को मिक्स करके देखते हैं, यही हमारा मिथ्या। हाँ, मतलब हमने उसको रिलेट नहीं करना, आगे आने वाले टाइम हाँ में जो भी एग्जैक्टली रिजल्ट है उसको इंडिपेंडेंट एग्जैक्टली। मानना है, हाँ बट प्रेजेंट पे तो काम करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे ये लास्ट टाइम भी यही डिस्कशन हुई थी कि वो अगर वही, जैसे गुरुदेव एग्जांपल देते हैं, अगर एक गाड़ी एक स्पीड से जा रही है, उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो वो एक्सेलरेटर वो उसी हिसाब से स्पीडिंग होगी 40 km/h 50, क्योंकि वो सब क्रमबद्ध क्रम नियमित है। वो पुरुषार्थ भी उसी ऑर्डर का चलेगा, वो एक्सेलरेटर भी उसी ऑर्डर का चलेगा। लेकिन हम जब उसको, मैंने बोला ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप ब्रेक डाउन करके देखोगे, तो क्योंकि वो तेज चला इसलिए मैं पहुंच गया,
ऐसा आरोपित नहीं करते हैं। वो एक-एक इवेंट को अपनी इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी दी हुई है कि ऐसा ही उस स्वकाल में होना था, ना भूतकाल की पर्याय तेरे को कराने में कोई हेल्प कर रही हैं और ना फ्यूचर में कि पर्यायों में क्योंकि तुझे होना है इसलिए तेरे को थोड़ी-सी 20% बेनिफिट मिल जाए, ऐसा नहीं होता। वो करंट पर्याय का करंट पुरुषार्थ उसकी योग्यता से होता है। मतलब ये वस्तु का सिद्धांत है, ये वस्तु का स्वभाव है। अब हम उसको 1 + 1 2 करके देखने की हमें अनादिकाल की आदत, क्योंकि ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता। जब तक ये कंटिन्यूएशन चलती रहेगी, तब तक हम इवेंट्स को इंडिपेंडेंटली देख नहीं सकते, हमारी दृष्टि नहीं पलट सकती, हाँ, क्योंकि मतलब हमारा मानो ना ब्लेम नहीं जा और सकता। नहीं, मानो ना और अपना काम करते रहो। मानने में मान्यता ही तो गलत है ना, सारी सारी प्रॉब्लम ही मान्यता की है। तुमने मेरे साथ बुरा किया ना, इसलिए मैंने तुम्हें गाली दी। वो गाली इंडिपेंडेंट थी और वो बुरा भी उदय से, सब इंडिपेंडेंट था, लेकिन हम 1 + 1 2 कर देते। तो ऐसे ही उस पर्याय में पुरुषार्थ होना था, तो पिछली पर्याय में मैं ना बहुत अच्छा सुन रही थी सत्संग, इसलिए इस पर्याय में पुरुषार्थ हुआ, ये मिथ्यात्व है। वो उस पर्याय का वो इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ था और वो ठीक है, वो संयोग, वो कहने की बात होती है कि वो सब इतने देर से चल रहा था, लेकिन उस समय वो इवेंट इंडिपेंडेंट होके उसने पिछले वाली पर्याय से कुछ मांगा नहीं था कि मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दे करने में, बिल्कुल भी नहीं। ये वस्तु की स्वतंत्रता को छीन दिया अगर हमने इस सिद्धांत को एक्सेप्ट नहीं किया ऐसे अंदर से मान्यता से कि सिद्धांत तो यही है। उसके बाद जो दिखता है, वही जो दिखता है वो सबसे, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो सामने दिख रहा है वो बिल्कुल वैसा नहीं है, क्योंकि सिद्धांत वस्तु व्यवस्था ऐसी है। तो उसकी अपेक्षा, किस अपेक्षा से ये समझाया जा रहा है कि अगर अनादि काल का मेरा पाप का चल रहा है प्रोग्राम, तो उस टाइम पे अब मैं तो बिल्कुल हीन हो गया, मैं तो कभी पुण्य किया ही नहीं, मेरे को तो कभी अच्छे भाव आते ही नहीं, तो मुझे सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। लेकिन इसी भ्रांति को, इसी इसी जो तुम्हारे अंदर हीनता का भाव है, उसको दूर करने के लिए प्राग भाव है कि तुमने जितने भी पाप किए, आज अगर तुम डिसाइड करते हो कि मैं तो ज्ञायक ही हूं, तो वो पुराने तुम्हारे को कोई अंतराय डालने नहीं आने वाले, वो तुम्हारे को कोई बाधा क्रिएट करने नहीं आने वाले। कि तुम्हारा अभी का इंडिपेंडेंट डिसीजन पूरा का पूरा उस पर्याय का है, तो उसकी ओनरशिप ना पास्ट को है और ना फ्यूचर से कोई भी बेगिंग है कि थोड़ा सा दे दे, थोड़ा सा दे दे, कुछ भी नहीं। ईच इवेंट इज इंडिपेंडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटसोएवर, हाउसोएवर वी मे लाइक टू कनेक्ट, एक्सेप्ट इट और नॉट, बट दैट्स द वे इट इज। ये वस्तु व्यवस्था है। इस पे जब तक दृढ़ श्रद्धा नहीं होता, हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि स्वरूप ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। सो या आई मीन यू नो, ये चीजें वही बात है कि हमने कभी सुनी नहीं थी, तो हमें बिलीफ सिस्टम में बैठती नहीं है, टाइम लग जाता है। और इनका प्रयोजन है कुछ, क्यों? क्योंकि जब तक हमको ये सब कनेक्शंस हमारे मान्यता में पड़े रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट होके वस्तु स्वतंत्रता का स्वीकार नहीं करेंगे, हम कभी भी इस मार्ग में पर से दृष्टि तोड़ के, हटा के स्वरूप सन्मुख हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम हमेशा कहीं ना कहीं पर में अटके रहेंगे, क्योंकि हमने कनेक्टिविटी बना के रखी है, ऐसा तो ऐसा, उसकी वजह से ऐसा, पिछली पर्याय से ऐसा, उस संस्कार से ऐसा, तो ये हम कभी भी इनसे निकल नहीं पाएंगे। तो एवरी इवेंट इज इंडिपेंडेंट, क्षणिक उपादान से हर वस्तु को देखना है, वो अपनी योग्यता से होती है, पास्ट और प्रेजेंट का उसमें कोई भी रोल नहीं है। हाँ जी पूर्ति बोलो। एक सेकेंड, ओके, अनम्यूट प्लीज। यस मैम। मैम आपने अभी जो बताया ये एक्सेप्ट हम करते हैं, बट इसके साथ एक बट है मेरा। हाँ, बट के साथ एक्सेप्ट ही नहीं होगा, फिर बिना बट के एक्सेप्ट करना है। यस मैम, इसीलिए वो क्लियर करना है। तो फिर मैम जैसे अगर अभी तक पास में कुछ हमने बुरा सोचा है या कुछ बुरा किया है, तो फिर मैम उसका जो इफेक्ट नहीं आएगा क्या मैम? ऐसे होता है पूर्वी, जो बुरा सोचा वो उस पर्याय में सोचा था, अभी भी वही बुरा सोचना चल रहा है क्या? नो मैम। तो वो बुरा सोचने वाला मैं कैसे हो सकता हूँ? वो तो उस पर्याय ने सोचा, उसने गलती करी क्योंकि उसने स्वरूप को देखा नहीं कि मैं तो जानने वाला, और उसने बोला मैं सोचने वाला। तो वो ज्ञान जान रहा है या ज्ञान क्या कर रहा है वो ज्ञान? तो उसने अपने स्वभाव को, क्योंकि हमने जब लास्ट टाइम अकर्ता किया था, तो एक द्रव्य दो कार्य नहीं कर सकता कि मैं यस मैम। गाली भी दूं और मैं जानूं भी उस गाली को। तो मैं तो जानने वाला हूँ, तो वो गाली क्यों दी गई? क्योंकि तू ये भूल गया कि मैं जानने वाला हूँ और तूने उसमें जुड़कर पर में, और वो गाली वाला तेरा कषाय का बंध गया। तो इसके अंदर क्या है कि जो पूर्व में किया उसको ज्ञान में जानना, लेकिन वो पास्ट था, वो उस पर्यायों की गलती थी। उस पर्यायों की गलती को करंट की पर्यायों में हमको खींच के नहीं लाना, कि जो करंट पर्याय में पुरुषार्थ की एक प्रोबेबिलिटी बनती है, वो पास्ट को देखते देखते ही हम वो नहीं कर पाएंगे।
हम उस पास्ट के बोझ से ही, उस एज बैगेज से इतने, उस बैगेज को ही देखते रहेंगे कि मैं तो इतना पापी, मैंने तो इतना किया, तो मुझे इम्प्रूव करने का, मुझे करेक्ट होने का कौन सी पर्याय में टाइम मिलने वाला है फिर, क्योंकि मैं तो हमेशा पास्ट को देखता रहता हूँ। तो इसलिए करंट में ये डिसीजन कि जो हुआ वो अज्ञानता से हुआ, लेकिन क्योंकि मुझे ज्ञान स्वभाव की दृष्टि नहीं थी, तो अभी अगर मैं ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करूं तो वो एक तो उन प्रॉब्लम से, प्रेजेंट प्रॉब्लम से बच जाऊंगा, और वो दृष्टि जब इतनी अंदर में सॉलिड हो जाती है तो वो जो पास्ट के कर्म बंध भी हुए थे वो उस प्रेजेंट, एक एक प्रेजेंट से वो सब खत्म हो जाएंगे। बस काम सब प्रेजेंट में होना है। पास्ट को देखते रहने से प्रेजेंट में काम नहीं होगा, और फ्यूचर को भी देखने से प्रेजेंट में काम नहीं होगा। मैं प्रेजेंट में हूं ऐसा, ऐसे निश्चय से प्रेजेंट में काम होगा, पास्ट क्लियर होगा और फ्यूचर अच्छा होगा, ऐसे काम होता है। ओके। पूरी एनर्जी प्रेजेंट में। पास्ट में हुआ, मैं नहीं कह रही अच्छा हुआ, मैं कह रही बहुत बुरा हुआ, लेकिन उस बुरे से मैंने सीखा क्यों बुरा हुआ, उसका मैंने डायग्नोस किया कि मुझे स्वरूप की समझ नहीं थी, मैंने स्वरूप का लक्ष्य नहीं किया था, मैंने स्वभाव दृष्टि प्रकट करने का पुरुषार्थ नहीं किया था, इसलिए ये प्रॉब्लम्स हुई। अब मुझे ये समझाया जा रहा है तो कि तू करंट में कर और उस पास्ट को भूल जा, क्योंकि वो जिस पर्याय में हुआ था उस पर्याय का करंट की पर्याय में अभाव है, तो तू करंट में कर और पास्ट पर्याय उसमें बिल्कुल तेरे को डिस्टर्ब करने नहीं आएगी। इस निर्भयता से वो पुरुषार्थ करेगा। जब तक डरता रहेगा पुरुषार्थ कैसे करेगा? तो निर्भय करने के लिए एकदम कि जो हुआ, शेर बोले मेरे को तो सम्यक दर्शन हो नहीं सकता, मैं तो मांस खा रहा हूँ, लेकिन उस करंट पर्याय में हुआ ना, क्योंकि वो स्वरूप की ओर लक्ष्य गया, तो वो मांस खाने वाली पर्याय ने उसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करा। तो ऐसे ही हम सबका, तो ये सिद्धांत कि पूर्व पर्याय का करंट में अभाव है और करंट पर्याय में फ्यूचर का भी अभाव है, क्योंकि कल मुझे केवल ज्ञान होने वाला है इसलिए मेरी आज की पर्याय में 20% तो आना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वो उसी समय की पर्याय में होगा, और इस समय का पुरुषार्थ इस समय की पर्याय की योग्यता वश होगा। जैसी पर्याय तो इस समय ही कर ही हो जाए, ना पास्ट को देख ना प्रेजेंट को देख, सिर्फ तभी एक पे दृष्टि रहेगी। जब तक दृष्टि स्कैटर्ड रहेगी तब तक दृष्टि कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे नहीं आएगी। तो ये सब जगह से दृष्टि छुड़ा के एक पे फोकस करने के लिए तुम्हें बोला कि पास्ट को भी लेट गो एंड फ्यूचर को भी लेट गो, जस्ट फोकस ऑन द प्रेजेंट, बिकॉज दैट्स वेयर यू कैन डू। और ये भी कहने की भाषा, ये वेयर यू कैन डू, वो जब लक्ष्य यहाँ का होता है तो काम होता है, पर्याय में होता है, और वो भी मैं करने नहीं जाता। ठीक है। वन मोर। हाँ जी बोलो। मैम आपने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि पहले हमें विश्वास होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। तो मैम ये विश्वास आप जब बताते हो, जब हम सुनते हैं, सोचते हैं ठीक है होता है, बट जब सिचुएशंस आती है तब उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। जैसे कि अगर सपोज गुस्सा आया तो वो सिचुएशन में नहीं हो पाता है, और जब जैसे वो सिचुएशन ओवर हो उसके बाद रियलाइज होता है कि जो मैंने किया वो सही नहीं है, बट उस मोमेंट पे कुछ नहीं हो पाता। अच्छा, एक आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्रॉस क्वेश्चन। जब आपने रियलाइज किया कि गुस्सा नहीं, उस समय क्या विचार चलता है? उस समय आत्मा के स्वरूप बल से वो विचार चला कि मैं तो जानने वाला और क्रोध मेरा स्वरूप नहीं है, या मुझे करना नहीं चाहिए था? क्या विचार चला? मैम ऑनेस्टली 50-50। 50 चला ना, तो 50 चला, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सो इट्स अ गुड बिगिनिंग। तो होता क्या है पूर्वी, इसमें जितना तत्व का निर्णय अंदर में पक्का होगा, जितना अपने आप को आप मैं तो जानने वाला हूं उस रूप, अपने आप को स्वीकार, अंदर से स्वीकार। कोई बाहर से आपको 100 बार बोल दे, आप टेप लगा के रख लो पूरे दिन में और इधर से सुनो इधर से निकाल दो, स्वीकार होने वाला नहीं है। वो स्वीकार अंदर से होता है, और वो बार बार उसका विचार अलग, आप अलग अलग एंगल से करते हो। तो जब आपके अंदर वो विचार संस्कार बन के बैठ जाता है, फिर जब सिचुएशन आती है, तो क्योंकि अब वो अंदर इतना पक्का हुआ हुआ था, तो आप, वो सिचुएशन आई और आपको इमीडिएट जो थॉट आएगा कि मैं तो जानने वाला हूँ, ये मैं कहाँ जुड़ गया हूँ। अगर आप जुड़े भी, आप 30 सेकंड से जुड़ नहीं पाओगे, आप रफू चक्कर होके उल्टी बैक ट्रैक मारोगे, स्वरूप की ओर आओगे, क्योंकि वो विचार इतना पहले चल चुका था। और अगर विचार नहीं चला है तो उस समय पक्का पर में जुड़ोगे, क्योंकि या तो इधर जाओगे या उधर जाओगे, दो ही जगह एंगल जाएगा। तो अगर इधर लक्ष्य गया तो उधर से छूट जाओगे, और अगर उधर गया तो क्योंकि स्वरूप को भूले हो तो उधर गया। और वो क्यों? क्योंकि उसका घोलन चिंतन अंदर में चलता नहीं है। उस चिंतन के, इसी को तत्व विचार, उसी विचार के बल पे अंदर में विश्वास बैठता है कि मैं ऐसी वस्तु हूँ। उस विश्वास के बल पे अपना निर्णय पक्का होता है
क्योंकि अभी क्या लगता है, हाँ वो कौन मेरा कर लो नुकसान हो गया, मेरी चीज टूट गई, मेरी खराब हो गई, क्योंकि मारो उसमें मारो मोह पड़ा हुआ है ना। क्योंकि अभी तो मैंने माना ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मैं तो सुन के आ जाता हूँ मैं आत्मा हूँ, हाँ लेकिन मानता कहाँ हूँ मैं। तो उस मानने के लिए, एक तो एक लगे निर्णय को पचाने के लिए, ये तभी वीतराग था, क्योंकि अभी तो मेरा राग फैला हुआ है सब जगह पे। वो राग को समेट कर जब मैं अपने में स्वरूप में अनुसंधान की, मैं तो जानने वाला हूँ, तो बाहर की क्रिया तो बाहर में होगी, लेकिन मैं क्रिया को करने वाला नहीं हूँ। ब्रह्मबद्ध में सब होगा, लेकिन मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ। तो वो जितना जितना स्वरूप के साथ जुड़ के रहोगे, पर से ऑटोमेटिक हट जाओगे, हटना नहीं पड़ेगा, हट जाओगे, और मैम ये याद नहीं करना पड़ेगा। हाँ, कैसे कर सकेंगे? क्या कह रहे हो? ये जो प्रोसेस है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सके? अभी तक तो मैं आप तो क्रमबद्ध, अभी तो क्रमबद्ध बोला ना, वो जिस ऑर्डर में होना है उसी ऑर्डर में होना है। आप तो कह रहे हो फास्ट प्रोसेस। वो आत्मा का पुरुषार्थ, आप जितना मतलब इसके ऊपर जितना इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे ना, जितना विचार सुना आपने 1 घंटा, लेकिन उस 1 घंटे को आप 24 घंटे अब चलाना, और हमारा तो 1 वीक का गैप पड़ जाता है, तो उसको डेली चलाना, जितना अंदर में चलेगा वही निकल कर आएगा, जो अंदर चलेगा वही निकल कर आएगा। और अंदर चला ही नहीं था, और आप बोलो उस टाइम मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए था, 100% क्रोध आएगा, क्योंकि अंदर में तो वो दृढ़ हुआ ही नहीं था। तो इसका सिर्फ घोलन चिंतन, इसकी जुगाली, इसको बार बार अंतर में विचार करके निर्णय पक्का करना। जितना निर्णय पक्का होगा, अगर आपकी टाइम ड्यूरेशन 10 मिनट्स की है पहले, तो धीरे धीरे वो 5 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको उसी समय याद आएगा मैं गायब, और आप 1 सेकंड भी नहीं जुड़ पाओगे। वो धीरे धीरे प्रोसेस, बट आप ये खुद रियलाइज करना कि वो आपका टाइम ड्यूरेशन पहले कम होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी इनसे छूटने की, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि सहज में आपको वो अफेक्ट करना छोड़ेंगे। उसमें टाइम लगता है, लेकिन प्रोसेस यही है। आपको ये इस दशा में ये हमारा पुरुषार्थ है कि हम जितना ज्यादा उस स्वरूप को, कि मैं तो जानने वाला हूँ, करने वाला नहीं हूँ, एक ही मंत्र है, उसको मतलब अंदर से बोलना नहीं है, अंदर से उसको याद करके और उसको अप्लाई करना है जब सिचुएशन आएगी। कि ये जो सुन रहा है, ये कौन सुन रहा है? आत्मा सुनता है, आत्मा तो जान रहा है उस सुनने को भी। ये लिख कौन रहा है? ये तो हाथ, मतलब एक एक के अंदर जितना आप अभ्यास करोगे उतना ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा। वो ये रिजल्ट टाइम भी आपने कम हो टाइम जाएगा। टाइम गैप, जो 1 घंटा आपका किसी से लड़ाई होके जो कषाय चलता था, वो 10 मिनट रह जाएगा, फिर 5 मिनट, फिर आप देखोगे आ ही नहीं रहा है। किसी को हाँ, बोला मैंने, सपोज किसी को मैंने बोला, बट पता है कि फिर बाद में लगता है कि उनको वैसे करना था, बट मैंने क्यों बोला? फिर मेरे को कोई नहीं बात नहीं। बोलना। तो वो ज्ञान में मैंने जाना कि मेरे में अभी कमजोरी है, मेरा स्वरूप का लक्ष्य छूटा, मैं भूल गया मैं एक जानने वाला हूँ, मेरा स्वभाव का लक्ष्य जहां गया वहां पर में जुड़ेगा, नियम से जुड़ेगा। कोई बात नहीं, हो गई गलती, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, करंट में तो मैं कर सकता हूँ ना, जो हो गया हो गया। अब मेहनत करनी है मुझे, आज मेहनत करनी है, अभी मेहनत करनी है। हो गया तो हो गया, अनंत काल में तो कितना पाप किया, बट अभी रियलाइज तो हुआ ना कि अब कर सकता हूँ, तो बस उस हिम्मत से वो आगे बढ़ेगा, तो फिर वो बढ़ जाएगा। ओके मैम। पास्ट का यस बैगेज नहीं रखना हमें। ठीक है, यस। टाइम हो गया, सॉरी वेस्ट चंद्रा जी, वेट कर। नीलम जी, एनीथिंग? ऑल ओके, ठीक है, थैंक यू, प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।